गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे, जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जाम में परीक्षा कॉपी में अंक क्रमांक रोल नंबर वगैरह कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हमको पता है आप लोगों का चूँकि प्रमोशन वाला हिसाब किताब है तो समस्याएं हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है अगर आप चाहें तो। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोग का प्रमोशन हो गया था, अर्थात आप कक्षा 10 का एग्जाम बगैर परीक्षा दिए पास हो गए थे, तो इसीलिए आप सबको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा बनाइए बनाइए, तो हम आप लोगों के लिए ऐसा लेकर आए हैं। तो अब तैयार हो जाइए और देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप जब कॉपी मिलेगा आपको तो ऐसे पेज आपका ओपन होगा। ठीक, जैसा कि आप अपने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। उसमें जो पहला रहता है उसमें रहता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। फिर दूसरा आपका रहता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक, फिर तीसरा है आपका आता है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। क्लियर। चौथा आपका आता है परीक्षा का दिन, तो किस दिन आपकी परीक्षा हो रही है। पांचवा आपका आता है परीक्षा तिथि एवं पाली, मतलब कि परीक्षा का डेट क्या है, किस डेट को आपकी परीक्षा है। और पाली का मतलब फर्स्ट मीटिंग है या सेकंड मीटिंग, मतलब प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में। क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रथम पाली की परीक्षा 8 बजे से लेकर 11:15 तक होता है और द्वितीय पाली की परीक्षा आपका 2 बजे से लेकर 5:15 तक होता है। अच्छा, 15 मिनट क्या है, जो 15 मिनट दिया जाता है और परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए इसको भरा कैसे जाता है। इसमें पहले लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। क्या लिखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें। तो अब जैसे हम देख रहे हैं लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में मान लिया किसी का रोल नंबर है, जैसे इस बार चूंकि परीक्षा 2023 की है तो रोल नंबर जैसे इस प्रकार आ रहा है, जैसे लिखा है 22 37 38 0 588। जैसे ये मान लिया इंटरमीडिएट का रोल नंबर है। अब चूंकि अंकों में तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब जब बात आती है शब्दों में, तो शब्दों में तमाम भ्रांतियां जाती हैं कि रोल नंबर कैसे लिखा जाए और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग लाख दहाई सैकड़ा हजार करके लिखते हैं और कुछ करोड़ वगैरह करके लिखते हैं। तो ऐसे में लिखने जो है कई त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, लाख दहाई सैकड़ा करोड़ करके नहीं लिखना है, बस आपको प्रत्येक डिजिट को लिख देना है। तो एक एक अंक, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो आप क्या लिखेंगे 2 2, फिर 3 7 3, उसके बाद 8 0। अच्छा हाँ, लोग इसको 0 लिखते, तो 0 आप नहीं लिखेंगे, आप 0 लिखेंगे। 5 8 और 8, मतलब प्रत्येक अंक को लिखेंगे और उसके बीच में कामा लगाते रहेंगे। आपको 22 लाख या 22 करोड़ जैसे शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना, बस आपको प्रत्येक अंक को एक एक करके इसे लिख देना है कामा लगा के। तो इससे क्या होगा, आपकी त्रुटि होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, अर्थात ना के बराबर रहेंगे। ठीक, फिर आता है आपका तीसरा विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, मतलब कि आपकी परीक्षा किस विषय की है और प्रश्न पत्र का है वहाँ। देखिए विषय तो आप जान ही जाएंगे कि कौन सा विषय आपका है। जैसे परीक्षा आपकी किस तारीख को है, 16 फरवरी को है। तो अब पहला पेपर आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा क्या होता है, आपका हिंदी होता है। क्या होता है, हिंदी। तो आप हिंदी लिख देंगे। ठीक, अच्छा, चूंकि साहित्यिक वर्ग वालों का हिंदी होता है और कुछ लोगों का सामान्य हिंदी होता है, तो आप चाहे हिंदी लिखेंगे या सामान्य हिंदी लिखेंगे। मतलब अगर आप जीव विज्ञान के छात्र हैं या विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो आप सामान्य हिंदी लिखेंगे और अन्य वर्ग के छात्र होंगे तो हिंदी लिख देंगे। मतलब जैसा आपके क्वेश्चन पर दिया होगा वो लिखेंगे आप। ठीक है, फिर है प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न पत्र इसका मतलब होता है, जो कि पहले के एग्जाम में, इससे पहले जो होता था उसमें पेपर 2 प्रकार का होता था। 2 प्रकार का मतलब ये कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जैसे हिंदी का मान लीजिए
तो फर्स्ट पेपर में आपका गद्य रहता था, पद्य रहता था और कहानियां रहता था, और जबकि द्वितीय पेपर में आपका व्याकरण रहता था। उसी प्रकार विज्ञान में भी था कार्बनिक और अकार्बनिक, तो ऐसे तमाम पेपर थे। तो प्रथम और द्वितीय होता था, लेकिन इसमें तब्दीली हो गया है, अब एक ही पेपर होता है। तो इसलिए प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र ना लिख करके डायरेक्ट लिखा जाता है केवल। केवल का मतलब कि अब विषय का एक ही पेपर होता है। क्लियर। फिर अगला लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। इसको लेकर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे प्रवेश पत्र तो है नहीं। देखिए यह आपके प्रवेश पत्र पर नहीं होता है, यह आपको तब लिखना है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। तो क्वेश्चन के पेपर के ऊपर ये सब लिखा जाता है। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, हालांकि ये अन्य एग्जाम का है, तो इसे यहाँ पे कोड नंबर लिखा हुआ है, तो आपके पेपर पर संकेतांक लिखा होता है। तो एक क्वेश्चन का संकेतांक मैं इसे बता दे रहा हूँ डेमो के रूप में। इसे लिखा है एक संकेतांक 801, उसके बाद MB। ठीक, तो ये आपका संकेतांक आपको कहाँ से मिल जाएगा? आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर ये ऐसे संकेतांक अंकित रहेगा, इसको आप लिख देंगे। ठीक, देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर अगला आता है परीक्षा का दिन, मतलब किस तारीख को आपकी परीक्षा है। तो अब आपकी परीक्षा जब आपने बता दिया कि 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका पहला पेपर 2023 में किस तारीख को है? बृहस्पतिवार को। किस दिन को है? बृहस्पतिवार को। ठीक, तो आप इसमें क्या लिख देंगे? अपना दिन लिख देंगे। फिर अगला आपका है परीक्षा तिथि एवं पाली, मतलब कि परीक्षा तिथि जो है इसका है क्या और पाली क्या है। तो परीक्षा तिथि आपकी किस तारीख को है? 16 फरवरी 2023। अच्छा, हमने लिखा है 16 फरवरी 2023, आप चाहें तो 16/01/2023 डायरेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक, ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि हम तो भाई इस टाइप का लिखते हैं, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर 23 लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आता है पाली, तो आप इसे कामा लगाएंगे। पाली में आपका क्या लिखेंगे? अगर आप हाई स्कूल के हैं तो आप प्रथम पाली में लिखेंगे, और अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो द्वितीय लिखेंगे, द्वितीय पाली। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी आ जाता है। कुछ बच्चे इंटरमीडिएट के जो या तो कला वर्ग के हैं या कॉमर्स वर्ग के हैं, तो वाणिज्य वर्ग के, तो उनका पेपर भले वो इंटरमीडिएट में है तो उनका पेपर प्रथम पाली में भी होता है। तो पेपर जैसे लेखा शास्त्र या कुछ करके है ऐसा पेपर जो प्रथम पाली में है। तो आपका एग्जाम जिस पाली में होगा आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से दे करके इसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली भरेंगे। इस चीज का ध्यान रहे, नहीं तो पेपर में समस्या होगी। ठीक है, अगला है केंद्र का नाम। अच्छा, केंद्र का नाम इसमें कंफ्यूज होता है कि कौन सा केंद्र। तो केंद्र को आपको अपने केंद्र का नाम नहीं लिखना, अर्थात जहाँ पर आप पढ़ते हैं आपको उस केंद्र का नाम लिखा है जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है। ठीक, अगर आप एक लड़की हैं तो आपका सबसे सेंटर रहता है, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक, और मान लिया आपका सेंटर कहीं गया हुआ है तो आप जिस विद्यालय पर परीक्षा दे रहे हैं उस सेंटर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए विद्यालय है NJSIC करके, मतलब आपको कॉलेज का नाम लिख देना। अच्छा, मान लीजिए इसका नाम बहुत बड़ा है तो बच्चे इसमें तमाम शीशा इधर कर देते हैं, लेकिन आपको शीशा इधर नहीं करना है, आपको बस शॉर्टकट में उसका पहला अक्षर करके लिख देना। ठीक, जैसे ये है NJSIC बर्डपुर, बस आप इतना लिख देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने पेपर को पूरी तरीके से भर देंगे। उसके बाद फिर नीचे कुछ लाइन दिया रहता है, तो उसमें लिखा रहता है परीक्षक के लिए, मतलब परीक्षक स्वयं भरे। तो उसमें 3 ऑप्शन रहता है। उसमें पहला रहता है, पहला ना मानिए, हाँ, उसमें पहला रहता है परीक्षा कक्ष संख्या, तो आप जिस कक्षा में परीक्षा देंगे वह रहता है। फिर दूसरा रहता है
आपका ऑप्शन रहता है निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, और नीचे आपका होता है दिनांक। ठीक, तो इसके ऊपर लिखा रहता है कि परीक्षक के लिए, मतलब कि जो परीक्षक भरे, जो परीक्षा करवा रहा निरीक्षक वो भरे। तो इसमें जो है बहुत चीज कॉमन ही होता है, तो अगर आप चाहें तो स्वयं भर सकते हैं। अगर एग्जामिनर के बल पर छोड़ेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि परीक्षा का संख्या आपको पता ही रहता है। माने जिस परीक्षा कक्ष में आप है, माने 16 है तो आप 16 लिख दीजिए, 18 तो 18 लिख दीजिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए। और निरीक्षक पूरा नाम ये तो एग्जामिनर करेगा। उसके बाद दिनांक आप पहले से डाल दिए 16 को, तो आप एक बार फिर से यहाँ पे भी डेट डाल दें, क्योंकि अगर एग्जामिनर भरेगा तो आपका 1 मिनट तो 1 मिनट बर्बाद ही जाएगा। तो बेहतर है कि आप स्वयं ही लिख दें। इसे हमने लिख दिया 16/1/2023। ठीक, तो इस प्रकार आपका पहला पेपर आसानी से हो जाएगा। बड़े ही सावधानी पूर्वक और बड़े ही आसानी से आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिवीजन कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।